हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है घूंघट। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। शाम होते ही तान्या का बेटा बाहर घूमने के लिए बहुत परेशान करने लगा। पहले तो वो ये बोलकर समझा देती थी कि बाहर कोई नहीं जा रहा, देखो पापा भी घर पर हैं। पर अब तो वो भी जाने लगे और इसका सेंटर भी नहीं खुल रहा था, जाकर इसे अच्छा लगता था। दिन भर तान्या उसे किसी न किसी काम में व्यस्त रखती है, पर शाम होते ही वो बाहर जाने की जिद करने लगता है। शाम के काम तान्या आसानी से कर पाए इसीलिए वो उसे एक राउंड यूं ही सड़क पर घुमा कर ले आती है। उस दिन भी तान्या उसे यूं ही घुमाने के लिए लेकर गई थी, पर पार्क के पास पहुंचते ही बेटा अंदर जाने की जिद करने लगा और सड़क के बीचों बीच ही बैठ गया। लॉकडाउन की वजह से पार्क के गेट पर तो ताला लगा था, पर यह बात तान्या उसे कैसे समझाती। जाने कितनी बार तान्या ने अपने बेटे को ताला दिखाया कि देखो गेट के बाहर ताला लगा है, बताया कि ये बंद है और बड़ी मुश्किल से उसे वहाँ से उठा के ले आई। धापी में कब तान्या के सर से चुन्नी हट गई उसे ये एहसास भी नहीं हुआ। जैसे तैसे बेटे को समझा कर उसे खड़ा किया और तान्या ने जल्दी से अपनी चुन्नी ठीक की, और इस उम्मीद से कि शायद किसी ने नहीं देखा होगा उसे बिना चुन्नी के, क्योंकि तान्या के घर में बहू को सर ढकना अनिवार्य है। बेटे को लेकर घर आ गई। घर में घुसते ही तान्या को ससुर जी की कड़कती आवाज़ सुनाई दी। बहू, तुमने तो पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा कर रख दी है। तुम ये क्या करते हुए घूम रही हो? ओह, तो मेरे आने से पहले मेरे सर से चुन्नी हटने की खबर घर पर आ गई। मन ही मन सोचते हुए तान्या चुपचाप अपने ससुर जी की डांट खा रही थी। बीच में सासू जी भी आग में घी का काम कर रही थी कि देखो आज वो वर्मा जी बता के गए हैं कि तुम्हारी बहू सड़क पर बिना चुन्नी के घूम रही है। अब जाने किसे किसे सुनाएंगे और जाने कितने उल्हाने आएंगे। अभी तो तान्या दोनों की बातें सुन आंखों में आंसू लिए बिना कुछ बोले बेटे को लेकर अंदर चली गई और जाकर खाने की तैयारी करने लगी। रात को जब तान्या का पति कार्तिक घर आया तो एक बार फिर से घर का माहौल गर्म हो गया। देखो कार्तिक, तुम्हारी बीवी की वजह से पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू हो रही है। पहले तो बेटे का बहाना बनाकर उसने साड़ी से सूट पहनना शुरू कर दिया और अब तो वो सड़क पर बिना सर ढके घूमती है। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता, इसे इसके मायके भेज दो। कार्तिक तो सब समझता था कि तान्या के लिए कितना मुश्किल होता है बच्चे को संभालना। वो तो सुबह ऑफिस चला जाता है। जिन वर्मा अंकल ने आपसे तान्या की शिकायत की है उन्होंने ये तो देखा होगा कि सर पर चुन्नी नहीं है, पर उन्हें ये नहीं दिखा कि बीच सड़क पर परेशान हो रही है। उन्हें तो आगे बढ़कर तान्या की मदद करनी चाहिए थी, पर नहीं, वहाँ तो वो तमाशा देख कर आए और यहाँ पर घर आकर आपको सुना दिया। दिन रात एक कर तान्या ही तो सारी जिम्मेदारी उठाती है। तो कार्तिक ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है पापा, मैं अपनी बीवी बच्चे को लेकर कहीं और किराए से घर ढूंढ लूँगा ताकि आपकी झूठी इज्जत बची रहे। आपको भी बहू की परेशानी नहीं दिखी, घूंघट का हटना दिखा। और सूट के लिए उसने कोई बहाना नहीं बनाया। उसे गोलू को एक्सरसाइज कराने में परेशानी होती थी, तब मेरे कहने से ही पहनना शुरू किया। खैर, आपको क्या समझाना, आपको हम दोनों का दुख दिखता ही कहाँ है, आपको तो बस दुनिया दिखती है। कहते हुए कार्तिक की आंखें भर आई। हाँ हाँ, हम तो दुश्मन हैं तुम्हारे। बहू के लिए कुछ कहो तो हमेशा उसकी ही तरफदारी करता है, पापा ने चिल्ला कर कहा। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, जो सच है मैं बस वही बोल रहा हूँ। कहते हुए कार्तिक अब कमरे में चला गया। तान्या का बेटा भी इस माहौल से परेशान हो रहा था। तान्या ने बड़ी मुश्किल से उसे खाना खिलाकर सुलाया था। तान्या और कार्तिक से तो खाया भी नहीं गया। तान्या ने कार्तिक को समझाया कि एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा, पर इस बार कार्तिक मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सुबह हुई तो कार्तिक घर खोजने जाने लगा। उसने तान्या से साथ चलने को कहा और मम्मी जी से एक दिन गोलू को रखने के लिए कहा, क्योंकि उसे साथ ले जाना मुनासिब न था।
दोनों को घर खोजने में बड़ी परेशानी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक घर मिला जो उन्हें अपने बेटे के लिहाज से सेफ लगा। उसे फाइनल कर दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ घर पर मम्मी जी और पापा जी दोनों गोलू को संभाल संभाल के पूरा दिन परेशान हो चुके थे और टेबल से गिरने की वजह से गोलू को भी पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी। तान्या ने आकर तुरंत गोलू को दवाई लगाई, मम्मी पापा को चाय बना कर दी। मम्मी जी के सर में दोपहर में आराम न करने की वजह से दर्द हो गया था, तो उनका सर दबाकर उन्हें दवाई भी दी। फिर अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने के बारे में वह सोचने लगी। तभी बाहर से पापा जी की आवाज़ आई, तान्या इधर आओ। तान्या अपनी चुन्नी सही करते हुए बाहर आ गई। सोफे पर बैठी मम्मी जी ने तान्या को हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके सर से चुन्नी हटाते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे तान्या, मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि एक बच्चे को संभालने में कितनी परेशानी आती है। समझती भी कैसे, तुमने और कार्तिक ने कभी समझने का मौका ही नहीं दिया। हमें तो लगता था जैसे सारे बच्चे परेशान करते हैं वैसे ही ये भी कर रहा है, पर आज जब तुम पहली बार गोलू को मेरे पास छोड़कर गई तो पता चला कि कितना मुश्किल है। ऊपर से सर का पल्ला भी संभालना पड़ता है। तभी पापा जी बोले, आज से इसे संभालने में हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे और तुम बिल्कुल आज़ाद हो इस बंदिश से। फिर कार्तिक की तरफ देखकर बोले, बेटा तुम सही कह रहे थे, हमें अपनी झूठी इज्जत के आगे तुम दोनों का दर्द कभी दिखा ही नहीं। हम ये देख ही नहीं पाए कि तुम दोनों कितना परेशान हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। हम हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हैं, बस तुम दोनों इस बच्चे का ख्याल अच्छे से रखो। कार्तिक और तान्या ने मुस्कुराते हुए दोनों के पैर छू लिए। आज मुश्किलों के ढेर से एक मुश्किल कम हो गई थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।